हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी, बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया गया है, ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना। डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। डॉलर की जेन्युइन कीमत है, हम उस तक जाएं। स्मगलिंग करने वालों का कोर्ट मार्शल होगा। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं। अफगान तजारत के नाम पर ट्रेडिंग कम, स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्विस कोई कितना ही बाअसर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुँच गए। डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 168 मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका। अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर आज से बात होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट से बात करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है। PTI ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मसूम धमाके की शदीद मसम्मत, जाँ-बहक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन का अज़्म। मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से बेपनाह नुकसान उठाया। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ें, कोई हल्का बंदियों की बात तो कोई कहता है ठंड बहुत होगी। बिलाल भुट्टो का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान पर तंज, कहा कि इलेक्शन की तारीख आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मसाइल हल न हुए तो अदालतों का रास्ता जानते हैं। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी में इलेक्शन होना मुश्किल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सिर्फ सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खत्ते में सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। 3 वर्षों में पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच डाला गया। रोज़ IMF डंडे लेकर खड़ा हो जाता है। डॉलर की कीमत से हमारे मुल्क का माफिया फ़ायदा हासिल कर रहा है। चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। तस्वीर के बाद तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की। नून लीग कायद की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ के अलावा किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। वो पार्टी का बयानिया आवाम के सामने रखेंगे। लीगी कायद ने लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करवा लिया। 21 अक्टूबर को अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। गिले शिकवे खत्म, शाहिद खकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। शाहिद खकान अब्बासी दोबारा पार्टी में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। ज़राए का दावा, शाहिद खकान चंद रोज़ से नून लीग की पॉलिसीज़ पर तनकीद, नए पार्टी के क़याम की बातें कर रहे थे। क्या हालिया मुलाकात से इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे? नजरें लंदन पर लग गईं। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मरी अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी काबीना ने वफाकी वजारत ख़जाना के सिफारिश पर सिमेंट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोज़गार मौक़े बढ़ाने के हवाले से इक़दाम उठाएंगे। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। जमानत की 9 दरखास्त से मुस्तरद करने का फैसला कालअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने 6 इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद की। चेयरमैन PTI के ट्रायल कोर्ट में जमानत की 9 दरखास्तें बहाल। अदालती फैसले में कहा गया कि जमानत की तमाम दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल समझी जाएँ।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज अबू अल-हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब साइफर केस में पीटीआई सरबराह की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मार्क्स दिए कि अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर कोड ऑफ कंडक्ट बता दें, इस दस्तावेज को डीकोड कौन करेगा? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 100-200 नहीं 1090 दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीक़ैन से दलाल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाल सुनकर फैसला करेंगे। इस रोज़ वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आधे घंटे में तैयारी का हुक्म दे दिया। अवाम कर ले तैयारी, बिजली के बिल आएंगे भारी। पहले फ्यूल एडजस्टमेंट, फिर समाही और अब इजाफी वसूलियाँ। हुकूमत का महंगाई के चक्के में इससे अवाम को तगड़ा झटका। बिजली सार्फिन से 6 माह में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। रवा माह से मार्च 2024 तक अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब बिजली ₹3.28 फी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी गई। कराची में कानून नाफिज करने वाले अदारों की कार्रवाई। मौलाना ज़ियाउर रहमान के 4 कातिल गिरफ्तार, ज़ुबैर, यासीन और हक नवाज शामिल। मुलज़िमान ने 12 सितंबर को दौरान डकैती मज़ाहमत पर मौलाना ज़ियाउर रहमान को कत्ल किया था। खाना पकाने में देर क्यों हुई? शेखपुरा में ससुर का बहू पर बेईमाना तशद्दुद। ससुर ने बेलने से बहू पर तशद्दुद किया। बच्चे वालिदा को बचाने के लिए दादा की मदद करते रहे। हंगू में दोआबा थाना और मस्जिद में खुदकश धमाकों की तहकीकात रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खुदकश हमला आफरों ने फिंगरप्रिंट्स के नमूने नादरा के पास मौजूद डेटा से मैच न हो सके। हमला आफर गैर मुल्की करार। मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% तक जा पहुंची। प्याज 40, दाल मसूद 20%, सब्जियां 11% तक रिकॉर्ड महंगी। चीनी 10%, पेट्रोलियम मसनूआत, कम्युनिकेशन आलात, घरों के किराए बढ़े। रवा साल गंदम की बनी अशिया 39, मशरूबात 46 और खुश्क दूध 40% महंगा हुआ। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम के नए रिकॉर्ड बनने लगे। रवा साल जराइम की शरह 35% तक बढ़ गई। चोरी डकैती के मुकदमात की तादाद 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस 30% मुकदमात के चालान भी मुकम्मल न कर सकी। रवा बरस 9 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 17 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। अखबार बराए तादाद के 9 वारदातें रिपोर्ट हुई। बच्चों और खवातीन समेत 353 अफराद को कत्ल किया गया। 2023 में अब तक डकैती की 63, गुज़श्ता साल 69 वारदातों के मुकदमे दर्ज किए गए। राहसनी के 15,504, गुज़श्ता साल 12,487 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2023 में झपट्टा मारने के 18,508, पिछले साल 12,487 केसेस। अब तक लाहौर से 15 कारें, गुज़श्ता साल 28 चोरी की गई। मुसीबतों में घिरे पाकिस्तान पर होलनाक ज़लज़ले का खतरा। बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में 6 या इससे ज़्यादा शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। डच साइंसदान फ्रैंक होगरबैट्स का दावा। सोलर सिस्टम जियोमेट्रिक सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में चमन फॉल्ट लाइन ख़तरनाक ज़लज़ले से लरज़ उठेगी। नफ्सियाती माहिरीन कहते हैं कोई ऐसा पैमाना नहीं जो ज़लज़ले की पेशन गोई कर सके। इधर कमिश्नर कोयटा हमसा शफ़क़ात ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के फैसले कौन करता है? सवाल उठ गए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ कहते हैं टीम में तब्दीली करना चाहते थे मगर कप्तान बाबर आजम के कहने पर नहीं की। बस इतनी ख्वाहिश है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे। इसी बात को मद्देनजर रखकर बाबर आजम की हर बात मानी, उन्हें मुकम्मल एतमाद दिया।
आलिया रशीद पीसीबी की पहली खातून मीडिया डायरेक्टर मुकर्रर। उमर फारूक कालसन की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई। आलिया रशीद पीसीबी में मीडिया हेड के तौर पर काम करने वाली पहली खातून डायरेक्टर हैं। आलिया पिछले 35 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में गैस के टैंकर्स पर आसमानी बिजली गिर गई। जोरदार धमाके से पूरा शहर लरज़ उठा। धमाके के बाद आग का बड़ा गोला फिजा में बुलंद हुआ। 1000 से ज़ायद घरों के बिजली बंद। पुलिस की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। पाकिस्तानी कोहिमा का बड़ा एजाज। सरबाज खान ने चीन में वाक़ दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तान कोहिमा बन गए। नाइला क्यानी इस पहाड़ को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अमेरिका के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर एम्ब्रोली ब्रूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। 35 साल फाइटर के इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक। कहा कि ज़हनी सुकून के लिए खुदा से दुआ की थी। इस्लाम कबूल करके अब पुरसुकून हूँ। माहिरा खान ने पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ शादी कर ली। अदाकारा की शादी की तकरीब में महदूद तादाद में करीबी दोस्त और रिश्तेदार शरीक हुए। माहिरा खान की शादी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। मद्दाहों की नेक ख्वाहिशात। बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय के पेरिस फैशन वीक में धूम। आईफल टावर के साए में सुनहरे पेरहन पर बिखरे बाल। बलखाती लहराती दिलों को गरमाती चाल। दिलकश हसीना ऐश की हर अदा बाकमाल। देखने वाले देखते ही रह गए।